Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the third part of the microorganisms in which we will be discussing friendly microorganisms. Previously हमने friendly microorganisms में 3 टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कमर्शियल यूजेस एंड मेडिसिनल यूजेस के बारे में डिस्कस किया गया था। आज हम रेस्ट 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है वैक्सीन। सो कम टू द टॉपिक। सी योर फोर्थ टॉपिक इज वैक्सीन। फर्स्टली आप ये समझो कि वैक्सीन क्या होते हैं, ठीक है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। ये एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इन सेंस लेबोरेटरी में बनाया गया एक प्रिपरेशन है, एक सॉल्यूशन है समझ लीजिए, या मेडिसिन समझ लीजिए, जो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बिल्डअप करता है, लेकिन किसी से पर्टिकुलर डिजीज़ के ही अगेंस्ट। अगर हमारे बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ बार बार हो रहा है तो अगर वैक्सीनेशन की जाए तो वो डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी लेवल डेवलप करने लगता है। इसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया भी कि आप ये मेडिसिन समझ सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस है। ओके, वैक्सीन इन सेंस वो धीरे धीरे इम्यूनिटी लेवल को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट ही बिल्डअप करता है, एंड मेडिसिन ये इंस्टेंट डेवलप करेगा, किसी इम्यूनिटी लेवल को तुरंत ही डेवलप करके उसे फिनिश करता है, लेकिन वो बाद में भी हो सकता है। मेडिसिन में डिजीज़ बाद में भी हो सकता है, बट वैक्सीनेशन में वैक्सीन देने के बाद वो डिजीज़ नहीं होगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस की वैक्सीन को सर्च किया जा रहा है, और इंस्टेंटली अभी मेडिसिन में क्लोरोक्विनिन को यूज़ किया जा रहा है। ओके, ये जो नेम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ये मेडिसिन है जिसे इंस्टेंटली रोकने के लिए, कोरोना वायरस की जो इफ़ेक्ट है उसको रोकने के लिए यूटिलाइज़ किया गया है। बट वैक्सीन इसीलिए सर्च की जा रही कि अगर ये वापस फिर से आया तो ये बॉडी को हार्म ना करे और हमारे इम्यूनिटी लेवल को इसके अगेंस्ट डेवलप कर दे। ओके, सी द टॉपिक्स here is a mention. Vaccine is a term given by एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम काउ पॉक्स पे ये वैक्सीन बनाई थी। ये पर्टिकुलर वैक्सीन मतलब काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो हो रहे थे उस टाइम में, उस समय भी एक नेचुरल डिजास्टर ही था, ये एक तरह की महामारी हुई थी स्मॉल पॉक्स की, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन क्रिएट किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो वो जो वैक्सीन उन्होंने क्रिएट किया, ये फर्स्ट टाइम था बायोलॉजिकल हिस्ट्री में कि वैक्सीन को सर्च आउट किया गया, और जब इसे अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि अब किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता जब उसके वैक्सीन उसे दे दिए जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले आप देखना बच्चों के लिस्ट में जो वैक्सीन उन्हें दिए जाते हैं, उनके लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन बहुत से हैं। आज की डेट में बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि जब वो ग्रो करें तो उनमें कोई भी इस टाइप के डिजीज़ बिल्डअप ना हो सके। ओके, और वैक्सीन देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ अ ट्रीटमेंट विच मेक द बॉडी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये हमारे बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। जो भी इन्फेक्शन बॉडी में होने वाला है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे शो किया गया कि इम्यूनिटी सिस्टम को वो डिफरेंट टाइप से पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया के लिए तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। ओके, here is a vaccine definitions and their discovery, and second one is a vaccination process, थर्ड वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन देने का प्रिंसिपल और मोटिव क्या है, टू प्रोड्यूस एन इम्यूनो रिस्पॉन्स, दैट मीन्स हमारे बॉडी में इम्यूनो रिस्पॉन्स को बिल्डअप करना। बट ये देने का कुछ सिस्टम होगा, कोई तरीका होगा, ऑब्वियसली है। इसे बहुत टाइप से हम अपने बॉडी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स देने बहुत टाइप से बॉडी में से इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो इम्यूनो सिस्टम है उसे बिल्डअप करने का अलग अलग वेज से बताया गया है। सी
इम्यूनो रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को मेनली यूज़ किया जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वो है जिसमें उस पर्टिकुलर वायरस को मॉडिफाइड फॉर्म में बनाया जाता है, जो बॉडी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट करेंगे, ग्रो होना स्टार्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को भी बिल्डअप होने से रोकेंगे और उसे किल करेंगे। ठीक है, उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं वो चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। एंड द टू बेसिक टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जो दो टाइप के वैक्सीन्स दिए जाते हैं, फर्स्ट वन जो अभी मैंने डिस्कस किया, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है लिविंग फॉर्म में बॉडी में उसे इंजेक्ट करना, और इनएक्टिव फॉर्म का इनएक्टिव वे में, मतलब वो एक्टिव नहीं होगा, पर्टिकुलरली वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक्टिव नहीं होगा और वो हमारे बॉडी को धीरे धीरे, जैसे ही हमारे बॉडी में जाएगा वो धीरे धीरे एक्टिव होने के बाद हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी बिल्डअप कर देगा। ठीक है, लाइव में वो लिविंग होंगे, उनके जीनोमिक मतलब उनके जीन में वेरिफिकेशन की जाएगी, वेरिएशंस लाई जाएगी, और इनएक्टिव जो फॉर्म है जो बनाए गए हैं वो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव होके वो अपना इम्यूनो सिस्टम, हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है उसे बिल्डअप करेंगे। Now come to the next one. How are vaccines produced? Vaccines are made by taking virus or bacteria of weakening them so they can't reproduce themselves very well. First आप ये लाइन समझो पहले सॉरी, वायरस और बैक्टीरिया को हम वीक कर देते हैं। दैट मीन्स वो जो, मान लो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना वायरस के टॉपिक चल रहे हैं, तो अगर वैक्सीन्स बनाना है उससे रिलेटेड, तो वायरस और बैक्टीरिया जो बॉडी में, जैसे कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो क्यों ना उसे वीक करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, उसका वो प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया जाए, जो जिस वजह से वो अपना डिफरेंट फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अगर उनका वो फॉर्म ही चेंज कर दिया जाए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए, तो वो वीक हो जाएंगे, और जब वो वीक हो जाएंगे तो वो बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगर वो बार बार रेप्लिकेट नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमारे बॉडी को उसके हार्म्स नहीं होंगे। इसीलिए छोटे बच्चों को वैक्सीन्स दिया जाता है कि जैसे जैसे वो बिल्डअप होते जाएंगे उनका इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप होते जाएगा, और वो वायरस और बैक्टीरिया जो इंजेक्ट किया गया है वीक फॉर्म में, वो धीरे धीरे और वीक होता जाएगा, और अगर उसी टाइप के दूसरे वायरस उसके बॉडी में इन करते हैं तो वो एक्टिव होके उसे किल करेगा। ये एक बेस्ट तरीका है कि कैसे बॉडी को हम अपने सिक होने से बचा सकते हैं, मतलब बीमार होने से बचा सकते हैं। ओके, से वन टॉपिक है यहाँ पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। हियर इज़ अ प्रोसीड्योर कि कैसे उस वैक्सीन्स को बनाया जाता है। सी आई एम मेंशनिंग हियर देयर इज़ अ पैथोजेन। ठीक है, पैथोजेन इन सेंस आप समझ लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ जीनोम बताया गया, मतलब जीन बताया गया है। डीएनए जो आप जानते हो, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लो, डीएनए में ही जीन होता है प्रेजेंट। जैसे ये डीएनए है, डीएनए के पार्ट्स में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर में जीन प्रेजेंट होते हैं, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसे जीनोम कहा गया है, इसमें इस पार्ट को जीन, मान लो ये जीन का एक पार्ट है, उसे कट किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में इस जीनोम को कट किया जाएगा, पर्टिकुलर जीनोम को, और इस पर्टिकुलर जीनोम को आइसोलेट किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। पैथोजन का जो डीएनए है उसमें एक सीक्वेंस को कट कर देना, दैट मीन्स। ठीक है, जब इसे कट किया जाएगा तो इसे 3 तरीके से बॉडी में इंजेक्ट करने का तरीका यहाँ बताया गया है। फर्स्ट है आप प्लांट में इंजेक्ट कर दो उसे, जो ह्यूमन बींग्स उसे खाते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे मतलब उसे बाहर से बॉडी के अंदर लेंगे, पहला तरीका। जो नॉर्मली यूटिलाइज नहीं किया जाता है कि ये प्रोसीड्योर है कि इतना लंबा कि आप इंजेस्ट करोगे तभी आपका बॉडी सिस्टम डेवलप करेगा।
सेकंड तरीका है मॉडिफाइड फॉर द एक्सप्रेशन इन अ होस्ट। इस जीन को लेकर डीएनए में इंजेक्ट करके बॉडी में इसे इंजेक्ट कर देना। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, इस पर्टिकुलर जीन जो आइसोलेटेड जीन है उसका डीएनए डेवलप करके, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो वैक्सीन बना के, मान लो ये जीन को आपने कट किया, ठीक है, उसे कल्चरल मीडियम में जब डेवलप किया तो वो पूरा बन गया डीएनए, और इसी डीएनए को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। इस तरह से भी किया जा सकता है, या फिर मोस्टली जो यूटिलाइज़ किया जाता है डिजेबल वेक्टर। जो डिजेबल वेक्टर मतलब ऐसा कोई वेक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसमें इस जीन को इंजेक्ट कर दिया जाए और उसे फिर कल्चरल मीडियम में सर्वाइव करने दिया जाए और बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। ये प्रोसीड्यूर होते हैं। ठीक है, या तो आप उसके फॉर्म को चेंज कर दो, या तो आप किसी ऐसे इनएक्टिव वेक्टर में उसे डाल दो कि वो बॉडी में उसे कैरी करे और धीरे धीरे इम्यूनिटी लेवल को। here इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की डेट में बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही है लोगों में। वाई इज़ इट टू डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। ओके, ये क्यों आज की डेट में डिफ़िकल्ट है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन्स नहीं बन पा रही हैं। वर्ल्ड वाइड डॉक्टर इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वैराइटीज़ ऑफ वैक्सीन बनाई जा रही है, मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, फिर भी वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है जो ऑनलाइन भी दिया हुआ है, नेट में आप सर्च कर सकते हो। बिकॉज ये जो वायरस है ये म्यूटेड वायरस है। ठीक है, म्यूटेड वायरस का मतलब है जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता है। इसका जो प्रोटीन का कोट है, आउटर जो प्रोटीन कोट है, ये इतना वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे ही इसके लिए एक मेडिसिन बनाई जाती है या वैक्सीन बनाया जाता है, ये वर्कआउट करने के पहले ही अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। इसके प्रोटीन का जो आउटर कवरिंग है, ये इतने सारे कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं कि मान लो फर्स्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अभी पता चला कि ये प्रोटीन का कोट है, वायरस के आउटर प्रोटीन का कोट ऐसा है, मान लो फर्स्ट तरीके से कि फर्स्ट टाइप का ऐसा प्रोटीन का कोट है, तो उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन बनाना या वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जैसे ये वैक्सीन मान लो बन भी गया, तो वो अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे तो वैक्सीन बना, बस सेकेंड प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो फिर उसके लिए मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली सेकंड के लिए मेहनत की जा रही है तो थर्ड प्रोडक्शन हो जा रहा है, थर्ड टाइप से वो अपनी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे हैं। दैट इज़ द म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेट कर रहे हैं अपने आप को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बार बार चेंज कर रहे हैं। ये जो वायरस है ये आरएनए का बना हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, जैसे हमारे में डीएनए होता है उनमें आरएनए होता है, ये उनका जेनेटिक मटेरियल है। ये जो आरएनए उनमें प्रेजेंट होगा ये एक जेनेटिक मटेरियल है उनका, जो सिंगल स्टैंडर्ड का है। हमारे में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, जैसे हमारे में डीएनए होता है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे ईज़िली कटअप किया जा सकता है, उसे रिमिक्स किया जा सकता है, मतलब दूसरे जीन के साथ मिक्स किया जा सकता है कि उनके जो कोरोना वायरस है उसके आरएनए को निकाल के उसका जो जीन है, जो डी आरएनए है, उसकी आरएनए से कुछ पार्ट को कट करके, जैसे अभी मैंने बताया, उसके पार्ट को कट करके उसे मिक्स कर दिया जाए दूसरे जीन के साथ। ये किया जा सकता है, बट अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि वो म्यूटेट कर ले रहा है खुद को क्विकली, बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर ले रहा है, तो जैसे ही उसमें कोई अच्छा वाला जीन जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सके, उस जीन को जैसे ही उसे इंजेक्ट किया जाता है तो वो अपने आप को म्यूटेट कर देते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली वो अलग अनदर टाइप का स्पेसिफिक आरएनए बना लेते हैं और उन्हें ब्रेकअप करना, उनका जो प्रोटीन कोड है उन्हें ब्रेक करना बहुत हार्ड हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की डेट में इसमें वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके। होप सो दे विल बी सक्सेसफुल सून, वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएंगे।
और ऐसी न्यूज़ अभी आने वाली भी है और आ भी रही है बहुत सारी, होप सो। सो आगे हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सी, योर फिफ्थ टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्लांट्स में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। सी, यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर जो है डायग्राम, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए सर्कुलर टाइप के, ट्यूबर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। ये जो ट्यूब बना हुआ है, ये ट्यूमर टाइप का जो गोल गोल स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जिसका नाम है राइजोबियम, या बीजीए भी आप बोल सकते हो। बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये लेगुमिनस प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करेंगे सॉइल में। ओके, यहाँ जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे सॉइल में फिक्स करते हैं, इसके फॉर्म को कन्वर्ट करके, क्योंकि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में डायरेक्टली नहीं ले सकता, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, योर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, लाइक ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट एनिमल, इसे ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। धीरे धीरे इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के बाद वो सॉइल में से मिक्स कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन प्रोसेस। वो डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज होने की वजह से वो जो इन्वायरमेंट में जो भी डिब्रीज गार्बेजेस प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और बहुत डर्टी स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ भी हैम्पर हो सकता है, उसे क्लीन अप कर देते हैं। जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो जितना भी गार्बेजेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, अगर बहुत टाइम पहले से भी आप सोचो, उस समय से लेकर अभी तक ये जमा होता, तो ऑब्वियस है बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां पहले भी हो जाती। और क्योंकि ये प्रेजेंट है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से, आज के टाइम में गार्बेजेस इतने स्टोर्ड अप नहीं है कहीं। दैट्स द गुड पॉइंट कि वो हमारे लिए ऐसे डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। सो आज के लिए टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।